जैसे कि हमें पता है कि थिंकिंग और स्टोरेज दो प्रोसेस हैं जो हमारा माइंड परफॉर्म करता है। ठीक है। दोनों में इट्स इक्वली इम्पोर्टेंट कि हमारा माइंड डाटा को स्टोर भी करे। जैसे हम नाम नंबर कोई भी चीज़ है वो हम स्टोर करते हैं, और ये थिंकिंग का प्रोसेस भी करता है। जैसे कि हम क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं कि एक इमेज है उसको किस तरह ड्रॉ करना है, एक ऐसे है या एक ब्लॉग है उसको हमने किस तरह राइट करना है। तो क्रिएटिव थिंकिंग इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को मिला के ये क्रिएटिव थिंकिंग करता है। एंड माइंड शुड बी यूज्ड फॉर थिंकिंग ओनली। डाटे को हम जितना मिनिमाइज करने की कोशिश करें तो बेहतर है वो। जैसे हमें ऑब्वियसली हमें अपनी टेक्स्ट बुक्स, हमें ज़रूरी इन्फॉर्मेशन तो हमें याद करनी होती हैं, लेकिन जैसे हम पहले फ़ोन नंबर याद करें, अगर सारी लिस्ट अगर हम याद करने की कोशिश करें फ़ोन नंबर्स की, तो वो कितना मुश्किल टास्क है। उस पर हम एवं ही एनर्जी ज़ाया कर रहे होंगे। इससे बेहतर है कि हम कोई ऐसा एक सिस्टम बना लें जो हमें याद नहीं रखने की ज़रूरत, और या वो इन्फॉर्मेशन हम कहीं सिस्टम बना लें, वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करें जो माइंड के अंदर बहुत थोड़े अरसे के लिए आती है, ट्रांजिएंट, ऐसे थोड़े अरसे के लिए एक चीज़ आई, उसको हम कैच करके कहीं रख लें, मे बी वो यूजफुल हो हमारे लिए। द होल प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग योर माइंड क्रिएटिव थिंकिंग, अपने दिमाग की जो भी सोचें हैं जो हम थोड़ी देर के लिए आती हैं उसको स्टोर करने को किसी भी फॉर्म में सेकंड ब्रेन कहते हैं, विच इज़ एक्सप्लेन्ड इन दिस बुक। सो वी नो कि सेकंड ब्रेन क्या होता है। ठीक है, सेकंड ब्रेन ये है कि हमने माइंड के अंदर जैसे एक फ़ोन बुक बनाई हुई है आपके मोबाइल के अंदर, आप फ़ोन नंबर सेव करते हो, दैट इज़ ऑल्सो अ सेकंड ब्रेन, कि आपको यहाँ पे स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है अपने ब्रेन में, आपने एक और जगह बना ली है। ठीक है। तो इसी तरह राइटर ने इसमें एक्सप्लेन यही किया है कि अगर आपकी कोई क्रिएटिव थॉट्स हैं तो वो आप एक जगह पे स्टोर कर लो। अब उसको स्टोर करने के डिफरेंट डिफरेंट वेज बताए गए हैं कि आप मैनुअली किस पे भी स्टोर कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स हैं, जैसे नोट्स ऐप है, नोशन ऐप है, या कोई भी एवर नोट है ऐप है। तो कोई भी ऐप है जो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो डेली लाइफ में। जैसे मेरे फ़ोन में नोट्स ऐप है एप्पल की, तो वो इजीली एक्सेसिबल है, तो उसके अंदर स्टोर किया जा सकता है। तो सो फर्स्ट इज़ वी गॉट टू नो कि व्हाट इज़ सेकंड ब्रेन, देन वी नो कि हाउ एंड व्हाट इज़ नीड टू बी स्टोर्ड, कि हाउ कि किसी नोट्स ऐप के अंदर, एंड व्हाट कि हमने जो जो हमारी क्रिएटिव थॉट्स हैं। अब आपको याद है कि एक साल पहले आपने एक कुछ क्रिएटिव आइडिया सोचा होगा और वो आपको अब याद है? नहीं याद, क्योंकि हम अपने माइंड के क्रिएटिव आइडियाज स्टोर नहीं करते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं। हाउ टू यूज़ इट, सो मेन चीज़ है ना, अगर हम चीज़ें सारी कर रहे हैं और हमें यही नहीं पता कि हमने ये स्टोर कर लिया है, तो व्हाट इज़ द बेनिफिट। इट कैन बी यूज्ड, और कैसे इसको यूज़ किया जा सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे जब अब मैं कहीं वॉक करने जाता हूँ, या मैं सुबह उठता हूँ, या मैं रात सोने लगता हूँ, तो माइंड के अंदर कोई आइडिया आता है कि यार ये वाली वीडियो बनानी है और इसको इस तरह करना है, तो आई ओपन माई नोट्स और मैं उसको लिख लेता हूँ। ठीक है, कि यूट्यूब वीडियो आइडियाज़ के नाम से या इस तरह। ठीक है, तो वो एक मेरे लिए एक वे बन जाता है कि शायद वो सुबह मैं उठूँगा तो वो मेरे माइंड के अंदर थॉट नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने वो क्रिएटिव थिंकिंग जो थी वो अपनी कर ली। ठीक है, कि मैं अब मुझे दोबारा नोट्स में जाने की ज़रूरत है, अब मुझे दोबारा वैसे ही फुल फ्लैज सोचने की, बिकॉज मुझे याद ही नहीं आएगा। तो दिस इज़ हाउ कि आपने रिट्रीव करना है वो चीज़ें, दोबारा रीलुक करनी है, वो आपके काम आएंगी। अब स्टोर करने का ना एक वे है, टाइटल के फॉर्म में स्टोर नहीं करना चाहिए हमें। हमें उन्हें स्टोर करना चाहिए एक्शन एक्शन पे, एक्शनबिलिटी पे, कि वो किस तरह, अब वो जो थॉट है हमारी, जो क्रिएटिव थिंकिंग है हमारी, वो हमारे किस काम आ सकती है। कि अगर हम स्क्वाट्स कर रहे हैं, स्क्वाट्स के अंदर अगर हमें ये चीज़ें परफॉर्म करनी है, तो इट शुड बी ऑन एक्शनबिलिटी, ऊपर लिखो वाइल परफॉर्मिंग स्क्वाट्स। ठीक है, या एक्सरसाइज करते हुए या कुकिंग करते हुए, मतलब इट शुड बी बेस्ड ऑन योर एक्शंस। देन आप सर्च करोगे कि यार कुकिंग, लाइक टू मेक दैट डिश, क्या हमने दाल चावल बनाना है, उसके लिए हमने सर्च करेंगे कि हाउ टू मेक दाल चावल इन आर नोट्स, राइट। मैं जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जांपल, क्विकली बता देता हूँ दोबारा कि व्हाट इज सेकंड ब्रेन, और हाउ एंड वेयर टू स्टोर इट, और हाउ टू स्टोर इट एंड रिट्रीव इट, और व्हाट इज़ द इफेक्टिव वे कि हम इसको दोबारा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं चीज़ें। दैट इज़ बेस्ड ऑन एक्शनबिलिटी, कि हमने टाइटल की बेस पे वीडियोस का डाटा स्टोर नहीं करना। सो दिस इज़ ऑल,
and how it is gonna help you, it is gonna like stay you make you more productive, and the process of making things like जैसे मुझे इसने help की है to make वीडियोस इजीली, और मुझे हेल्प होती है कि जब मैं कोई आइडियाज़ नहीं आ रहे होते तो आई गो देयर और मैं देखता हूँ कि यार हाँ आई हैव आइडियाज़ ऑलरेडी। तो जब मैं बनाने बैठता हूँ तब मुझे आइडियाज़ नहीं आते, ठीक है। तो दिस इज़ डिफरेंट थिंग, राइट। So it may help you in your life, and if you want to check out this book, you can read it, and it is good, especially जब वो राइटर बताता है कि इसको यूज़ कैसे करना है और हाउ टू बिल्ड सेकंड ब्रेन। पहले तो थीसिस बिल्ड करता है कि व्हाई वी नीड इट एंड ऑल दैट। सो दिस इज ऑल हाउ आई सी सॉ दिस बुक, and maybe it's gonna help you.